हाय स्टूडेंट, आज आप लोगों को मैं क्लास 10th का साइंस का एक चैप्टर में पढ़ाने जा रहा हूँ और ये चैप्टर है लाइट। लाइट किसे कहते हैं आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट, है ना। एक क्लास में हमने ये चीजें पढ़ रखा है कि लाइट जो है वो क्या है, एनर्जी का एक सोर्स होता है जो हमें किसी चीज को देखने में मदद करता है ना। विदाउट लाइट हम किसी चीज को नहीं देख सकते। अंधेरे में हम जाते हैं तो हमें कोई चीज नजर नहीं आता है। मतलब वी नीड लाइट टू सी सम ऑब्जेक्ट्स। तो लाइट जो है वो हमें क्या है, किसी चीज को देखने में मदद करता है, तो उसी को लाइट कहा जाता है। अब इस लाइट की जो है बहुत सारी प्रॉपर्टीज वगैरह हैं, तो उन चीजों के बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे। सबसे पहला पार्ट जो है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जस्ट लाइक अ बॉल या फुटबॉल क्या करते हैं हम कहीं पे थ्रो करते हैं तो वो क्या होता है, बाउंस बैक आता है, रिटर्न आता है। तो सिमिलर काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन होता है कि when the light bounce back from a shiny object or from a polished surface, किसी पॉलिश सरफेस या शाइनी सरफेस से लाइट क्या होता है, बाउंस बैक करता है। when the light bounce back from a shiny or polished object, it is called reflection of light। तो ये लाइट का रिफ्लेक्शन ये होता है कि जब वो किसी, जिस तरह से फुटबॉल या बॉल हम थ्रो करते हैं और किसी दीवार पे लगने के बाद वो पुनः जो है हमारे तरफ क्या है, वापस आता है, तो सेम लाइट भी वही होता है कि जब लाइट का जो बिंब है, जो उसकी रे है, जब वो किसी पॉलिश सरफेस पे पड़ता है तो वो पुनः जो है वो क्या होता है, बाहर वापस आता है, तो उसी को कहा जाता है, वो रिटर्न बैक आता है, तो उसी बाउंस बैक को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये रिफ्लेक्शन हो गया, जैसे कि ये हमारा कोई शाइनी ऑब्जेक्ट है और ये एक लाइट आ रहा है और यहां से ये जो है वो क्या है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो इट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, हिंदी में आपतित किरण। तो ये इंसिडेंट रे है और जब ये शाइनी ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद वापस आता है, इसी को कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे। परावर्तित किरण। तो ये इंसिडेंट रे और जो वापस आता है वो आपका रिफ्लेक्टेड रे का है। और इन दोनों के बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन होता है, परपेंडिकुलर लाइन होता है। तो इस परपेंडिकुलर लाइन को क्या है, नॉर्मल्स कहा जाता है। ये नॉर्मल्स होता है जो परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री होता है। अब इसके साथ इधर जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिसको आई से, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। सो एंगल ऑफ आई इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर, दोनों क्या है, बराबर होता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है। रिफ्लेक्शन की दो प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू, पहला जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो क्या है कि एंड इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, reflected ray and normal lies in same plane। मतलब ये तीनों जो है वो क्या है, एक ही बिंदु पे या एक ही प्लेन पे जो है वो क्या है, लाई करते हैं। उसी को कहा जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से। तो ये दो लॉ है। पहला है कि
एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं, और ये तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाइन करते हैं। तो ये इसकी दूसरा लॉ है। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इस रिफ्लेक्शन में हमने एक क्लास में पढ़ा है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है और इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी होते हैं। रिफ्लेक्शन भी दो तरह का होता है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है और एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शंस क्या होता है कि when the incident ray is parallel, all the incident ray is parallel and reflected ray also will be parallel. When incident ray is parallel and reflected ray is also parallel, then it is called regular reflections, है ना। यहाँ पे इंसिडेंट रे भी पैरेलल है और रिफ्लेक्टेड रे भी क्या है, पैरेलल टू ईच अदर, तो इट इज कॉल्ड अ रेगुलर रिफ्लेक्शन। व्हाट्स रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया। एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, अब इसमें इंसिडेंट रे तो पैरेलल होते हैं, ऑल द इंसिडेंट रे आर पैरेलल, but the reflected ray is not parallel. Reflected ray कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया, incident ray parallel, all the incident are parallel, but reflected ray is not parallel, that is called irregular reflections. So ये एक regular reflection और ये irregular reflection होता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर एक shiny और polished प्लेन सरफेस है तो वहां पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। अनइवन सरफेस, तो अनइवन सरफेस पे क्या होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। देन नेक्स्ट जो पार्ट है वो है मिरर एंड रिफ्लेक्शन। सो मिरर किसे कहते हैं, मिरर मतलब कोई शाइनिंग ऑब्जेक्ट है ना, पॉलिश्ड सरफेस व्हिच रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट द लाइट। जितने भी लाइट उस पे इंसिडेंट होता है वो सारे के सारे लाइट अगर क्या है रिफ्लेक्ट हो जा रहा है तो वो क्या कहलाता है, वो एक तरह का क्या होगा, मिरर होगा। सो द शाइनी ऑब्जेक्ट और पॉलिश्ड सरफेस व्हिच रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट, व्हिच रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट, जितने भी लाइट उस पे पड़ रहे हैं वो सारे के सारे लाइट जो है वो क्या हो रहा है वहां से रिफ्लेक्ट हो जाए। अब चाहे वो कोई भी चीज हो, इवन आपका अगर दीवार भी है और उस दीवार पे अगर लाइट पड़ रहा है और वो लाइट पड़ने के बाद जितने लाइट यहां से जा रहे हैं वो सारे लाइट अगर वापस आते हैं, रिफ्लेक्ट होता है, तो उस दीवार पे भी हमारा चेहरा क्या है, नजर आएगा। तो उसी को कहा जाता है मिरर। तो मिरर में यही चीज होता है कि वो क्या है, शीशे का होता है, पॉलिश सरफेस होता है, बैक साइड उसका पॉलिश होता है, शाइनी ऑब्जेक्ट होता है, जिसके कारण उसके ऊपर लाइट पड़ता है। लाइट पड़ने के कारण जो पूरा का पूरा लाइट क्या होता है, वापस आता है। उसी कारण हमारा जो चेहरा है या हमारा जो इमेज है वो क्लियर इमेज दिखता है। घर में आप लोग थाली या प्लेट्स वगैरह होते हैं, आप उसमें भी देखोगे तो आपका चेहरा नजर आता है, लेकिन वो क्लीन नहीं है, क्लियर नहीं होता वो। तो इसका मतलब वो भी क्या एक तरह का मिरर बन रहा है, लेकिन वहां वो भी कैसा मिरर है, वो इस तरह का मिरर है, उसमें लाइट तो पड़ रहा है लेकिन ऑल द लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं है। और जो हम इसमें पढ़ा कि मोस्ट ऑफ द लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, वहां पे मोस्ट ऑफ द लाइट जो है रिफ्लेक्ट नहीं है। ये दीवार पे क्या हो रहा है, लाइट तो पड़ रहा है ना, यहाँ पे इस दीवार पे भी लाइट पड़ रहा है, इस बोर्ड पे भी। अब देखिए इस बोर्ड पे भी लाइट पड़ रहा है, इसका इमेज बन रहा है, मेरी उंगली का इमेज बन रहा है, मेरे हाथों का इमेज बन रहा है, लेकिन वो क्लीन इमेज नहीं है। तो इसका मतलब है कि सम लाइट जो है वो क्या कर रहा है, ये व्हाइट बोर्ड ऑब्जर्व कर रहा है, या ये दीवार पे पड़ रही है तो दीवार क्या कर रहा है, लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है। तो जब वो ऑब्जर्व कर लेता है, पूरा का पूरा लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता है, तो वो इमेजिंग वो मिरर नहीं। जो पूरा का पूरा लाइट क्या है रिफ्लेक्ट कर देता है, वो मिरर है। तो यही मिरर है। सो मिरर समझ में आ गया होगा कि मिरर क्या होता है, कि मिरर इज अ शाइनी पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट एंड व्हिच रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फ्रॉम द सरफेस। उस सरफेस से सारे पूरे लाइट जो है क्या रिफ्लेक्ट कर जाता है। अब है टाइप्स ऑफ इमेजेस। इमेज, सो ये टाइप्स ऑफ इमेज, दो तरह की इमेज होती है।
one is real image, another is virtual image. Virtual image. So ये रियल और वर्चुअल दो तरह के इमेजेस होते हैं. अब रियल इमेज किसे कहते हैं, वर्चुअल इमेज किसे कहते हैं? रियल इमेज वो होता है दैट कैन बी ऑब्टेन ऑन दी स्क्रीन, जिसको स्क्रीन पे उतारा जा सकता है, दैट इज कॉल्ड द रियल इमेज. इमेज व्हिच कैन बी फॉर्म इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, इट कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज. तो वैसे इमेज जिसको स्क्रीन पे उतारा जा सकता है वो हमारा क्या होता है, रियल इमेज होता है, which can be obtained on a screen is called a real image. और virtual image वही होता है, image which is formed behind the mirror, front of mirror, behind the mirror. अच्छा, अब हम लोग जब मिरर पे होते हैं, सामने जब होते हैं, तो क्या होता है वहां पे, जब हम मिरर के सामने होते हैं तो हमारा मिरर के सामने इमेज नहीं बनता, मिरर के पीछे बनता है. देखते हैं पीछे इमेज, तो मिरर के पीछे जो इमेज बनता है वो इमेज जो है वो क्या होता है, वर्चुअल इमेज. क्यों ऐसा हम कहते हैं? क्योंकि उसको स्क्रीन पे हम ऑब्टेन नहीं कर सकते. जब आप मिरर के सामने हो तभी वो इमेज होता, अदरवाइज वो इमेज नहीं होगा वहां पे. तो वो हमारा क्या होगा, वर्चुअल इमेज होगा. लेकिन दूसरा इमेज जो होगा हमारे मिरर के बाहर बनता है. जैसे हम कैमरा, फोन का कैमरा या नॉर्मल कोई कैमरा है, उसका हम यूज करते हैं और फोटो हमने खींची, तो अभी क्या हो, वो पीछे नहीं बन रही, वो मिरर के आगे बन रहा है वो इमेज, और वो इमेज क्या होता है, कैप्चर हो जाता है. अब आप रहो उसमें, उस टाइम पे अब नहीं रहो, वो इमेज क्या है वैसा ही दिखेगा आपको. तो वो इमेज स्क्रीन पे क्या है, ऑब्टेन किया है. So the image which can be obtained on the screen, it is called a real image, and the images which cannot be obtained on the screen are called virtual image. So this two are the different types of images. और इसका यूज है आपको बोर्ड पेपर में 1 मार्क्स क्वेश्चन डिफाइन करने के लिए आ सकता है, डिफरेंशिएट करने के लिए आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज. तो आप इस तरह से रियल इमेज और वर्चुअल इमेज को आप लिख सकते हैं. अब है टाइप्स ऑफ मिरर. सो टाइप्स ऑफ मिरर में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले तो एक प्लेन मिरर होता है जो हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं. तो वो हमारा क्या होता है, एक प्लेन मिरर होता है विच रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है ये क्या होता है हमारा एक प्लेन मिरर. तो ये एक प्लेन मिरर है और इस मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दिस साइड इज अ पॉलिश्ड एंड दिस साइड इज अ शाइनी. सो ये शाइनी जो हमारा क्या होता है, प्लेन होता है, स्मूथ सरफेस होता है. सो इस स्मूथ सरफेस को हम एक प्लेन मिरर कहते हैं. तो अगर हमें कोई कहे कि टच करके बताएं कि प्लेन मिरर कैसा होता है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि द इमेज विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज फ्लैट और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन, एक प्लेन होता है. तो इसको हम बोलते हैं या स्मूथ बोल सकते हैं उसको. तो ये हमारा क्या होता है, प्लेन मिरर. टच करके हमने ये बताया. लेकिन अगर कोई कहे कि विदाउट टचिंग यू एक्सप्लेन इट इज अ प्लेन मिरर, और कोई मिरर हमारे सामने रख दिया और कहा कि आपको टच नहीं करना है, आपको ऐसे ही बताना है, आपको इमेज देख के बताना है कि ये रियल इमेज है या नहीं, सॉरी प्लेन मिरर है या नहीं. तो प्लेन मिरर की सम प्रॉपर्टीज होती है. प्लेन मिरर की पहली प्रॉपर्टीज क्या होती है, इमेज जो इसमें इमेज बनता है उसकी इमेज की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि इमेज इज ऑफ सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा जो है उसका इमेज बनता है. जैसे कि आप मिरर के सामने होते हो तो क्या होता है, जितनी हाइट आपकी होती है उतनी हाइट ही आपकी इमेज में भी दिखता है. तो वो क्या हो गया, सेम साइज का आपका दिखना चाहिए. अगर बड़ा छोटा दिख रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपका प्लेन मिरर नहीं. अगर आप मिरर के सामने खड़े हो और आपको लग रहा है कि नहीं आपकी हाइट से छोटा इमेज दिख रहा है या आपकी हाइट से बड़ा इमेज दिख रहा है, तो इसका मतलब कि वो प्लेन मिरर नहीं है, सब डिफरेंट मिरर है. दूसरी प्रॉपर्टी होता है कि इमेज इज एट सेम डिस्टेंस. जितनी दूरी पर हम इमेज से, जितनी मिरर से जितनी दूरी पे हम खड़े हो तो उतना ही दूर हमारा इमेज उधर है.
अगर हम 1 मीटर मिरर से हम 1 मीटर दूर है तो हमारा जो इमेज बनता है मिरर के पीछे वो भी 1 मीटर की दूरी पे होता है। मान लीजिए कि हमने यहाँ रखी है और यहाँ मिरर रखी है, तो आप देखोगे इमेज है कि ये चेयर उसमें भी लगा हुआ है, फिर आपका इमेज है, तो इसका मतलब है कि वो क्या बराबर बराबर दूरी पे होते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है सेम डिस्टेंस पे होते हैं। और द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड। तीसरा जो प्रॉपर्टी होता है कि इमेज ऑन प्लेन मिरर इज वर्चुअली laterally inverted। So laterally inverted का मतलब क्या होता है ये भी हमें समझना है कि the image formed by the plane mirror is a laterally inverted। inverted का laterally inverted का मतलब होता है कि your right side जो है मिरर में लेफ्ट साइड दिखता है और आपका लेफ्ट साइड जो वो राइट साइड पे दिखता है। आप कभी देख तो वो चेंज होता है, तो उसी को लैटरल इन्वर्जन्स भी कहा जाता है। तो ये प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज है, प्लेन मिरर का ये प्रॉपर्टीज। तो एक प्लेन मिरर में ये 3 प्रॉपर्टीज होता है, तभी हम उसको प्लेन मिरर कह सकते हैं। आप मिरर के सामने खड़े हो, आपका इमेज सेम साइज का बन रहा है, सेम डिस्टेंस पे बन रहा है और लैटरली इन्वर्जन भी दिख रहा है। लैटरल इन्वर्जन लेफ्ट साइड आप हाथ ऐसे उठाओगे यहां तो जो आपका वो है वो दूसरे हाथ साइड में दिखेगा, इधर वाले में दिखेगा। तो हमारा जो लेफ्ट है वो राइट में दिख रहा है, राइट जो है वो लेफ्ट में दिख रहा है, तो लैटरल इन्वर्जन का तो ये 3 प्रॉपर्टीज जो है वो हमारे प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज होती है, प्लेन मिरर होता है। उसके बाद हमारा स्फेरिकल मिरर होता है। सो आज स्फेरिकल मिरर को भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। सो स्फेरिकल मिरर मतलब हो गया कि which reflecting surface is curved। वैसे मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसका परावर्तन सतह जो है वो क्या है, कर्व घुमाओ है ना, मुड़ा हुआ ऐसे। दो तरह का, एक जो है बाहर की तरफ और एक अंदर। सॉरी मैंने तो दोनों जैसा बना दिया। एक का रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो क्या होता है, बाहर की ओर होता है, एक का रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। एक बाहर की ओर है ना कर्व आउटवर्ड और कर्व इनवर्ड। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड, कर्व इनवर्ड। हाँ, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो अंदर की ओर धंसा हुआ है, तो ये कहा जाते हैं कॉनकेव मिरर। और the mirror which reflecting surface is curved outward। इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कुछ इस तरह से और इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कुछ इस तरह से, है ना। तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो बाहर की ओर है तो इसको कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव कॉन्वेक्स किसको कहते हैं, ये इसको क्या कहा जाता है। So these two are called spherical mirror। What? Spherical mirror। These two are called spherical mirror क्योंकि ये एक स्फेयर से बना हुआ होता है। स्फेयर को कट करके एक पार्ट ये एक पार्ट पॉलिश कर दिया गया उसको, तो ये क्या मिरर बन जाता है। So which reflecting surface is outward, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो क्या बाहर की ओर निकला हुआ वो कॉन्वेक्स, और जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर धंसा हुआ वो कॉनकेव कहलाता है। अवतल और उत्तल तल हिंदी में इसको। अब हम इसी चीज को जब हम थोड़ा और एक्सप्लेन में पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे तो इसमें जो है पोल होता है, अपर्चर होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है, उसके बाद कर्वेचर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस। तो उन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में उसका एक क्लास हम नेक्स्ट टॉपिक में हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो उसमें मेन जो है हमारा सारे पार्ट्स को डिस्क्राइब किया होता है। यहां तक हमने क्या किया है, स्फेरिकल मिरर को डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट जो पार्ट होगा स्फेरिकल मिरर के जो पार्ट्स हैं, उसके जो सेंटर है, उसका जो पोल है, उसका जो प्रिंसिपल एक्सिस है, उसका जो प्रिंसिपल फोकस है, उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उसके बारे में हम डिटेल में करेंगे। देन हम आगे उसका धीरे धीरे, तो ये फर्स्ट पार्ट था।
तो इन चीज़ों को जो आपने 8th क्लास में आज मैंने आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं पढ़ाया है, आप ऑलमोस्ट आपको अगर रिमाइंड करो तो ये सारा कुछ आपने 8th क्लास में पढ़ रखा है, तो उसी चीज़ को रिमाइंड कराया है। एक बार आप इसको ध्यान से देखो। और साइंस की पहली क्लास आई थिंक ये है, और मैं कोशिश करूँगा कि कुछ और भी चैप्टर्स इसमें जल्दी से मैं इंक्लूड करूँ और जल्दी से इसको पहले कंप्लीट करूँ इस चैप्टर को। उसके बाद कुछ केमिस्ट्री का, कुछ बायो का चैप्टर भी एक्सप्लेन करेंगे। और आप लोग का एक ही काम है कि थोड़ा इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करो। ये मेरा रिक्वेस्ट होता है हमेशा आप लोगों से कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, मुझे उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। So thank you very much for watching this small topic